Professor Garima Jain. And students, today we discuss about the difference between coordination and cooperation. Actually learners, मैं भी मैनेजमेंट एंड कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ और मुझे बहुत बार इन दोनों वर्ड्स में कंफ्यूजन होता है, क्योंकि जब भी मैनेजमेंट की बुक्स खोलते हैं या जब उन्हें पढ़ते हैं, हर एक डेफिनेशन या थोड़ा सा स्टांजा आपको होता है तो ये वर्ड आने लगते हैं, कभी कोऑपरेशन, कभी कोऑर्डिनेशन और कभी दोनों। तो मैं बहुत कंफ्यूज हुई कि दोनों में बात एक जैसी है, को लग रहा है, को का मतलब ग्रुप में वर्क करना है, क्या है ये। तो फिर मैंने इसके लिए स्टडी स्टार्ट की कि है क्या दोनों में डिफरेंस है और मेरे लर्नर्स का भी डिफरेंस, इसको क्या किया जाए, क्लियर आउट किया जाए। तो स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे लर्नर्स, आज हम इसका डिफरेंस को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं और वो एग्जाम्पल आपका ऑर्गेनाइजेशन से ही रिलेटेड दूंगी, ताकि वे अगर आप ईमेल लिखें तो आपको इजीली आप लिख सकते हैं और आपका क्लियर भी हो सकता है ये डिफरेंस। अब हम स्टार्ट करते हैं। मानो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से वर्कर्स और एम्प्लॉयज होते हैं। कुछ वर्कर्स ऐसे होते हैं जो बिना बोले ही काम कर लेते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं सेल्फ मोटिवेटेड, जिनको कोई गाइडेंस की जरूरत नहीं, कोई डायरेक्शंस नहीं चाहिए, नो नीड ऑफ एनी ऑर्डर फ्रॉम द मैनेजर। बट उसी साइड, दूसरी साइड भी कुछ एक वर्कर्स ऐसे होते हैं जिन्हें प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर ऑर्डर्स चाहिए, और जब तक उन्हें ऑर्डर नहीं मिलेगा वो वर्क नहीं करके आएंगे और ना ही वो यहाँ पे बैठ के काम करेंगे, वो आराम से बातें कर रहे हैं। आपके जैसे एग्जाम्पल लूं, मानो आप स्टूडेंट्स हो, अगर आपको टेस्ट दे दिया जाए तो आप कल लर्न करके आ जाएंगे, अगर टेस्ट नहीं दिया गया तो आप लर्न करके नहीं आएंगे। बट इन अपोजिट साइड आपके पास कुछ, आपकी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बड़े ही सेल्फ मोटिवेटेड है। मैम आज हम ये करके आए हैं, थोड़ा सा समझाओगे? तो आप जैसे बच्चे यूं देखते रह जाते हैं, अरे क्या बात है, ये पढ़ के आई है और हम नहीं पढ़ के आए। तो बच्चे, ये दो तरीके के, यही आपकी क्लास में भी दो डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं और वही है ये दोनों भाई भाई, कौन? कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। जहां आप बैठे हो, जहां पे मैडम ने टेस्ट नहीं दिया तो आप नहीं करके आए, तो वो क्या है? कोऑर्डिनेशन। और एक तरफ वो बच्चे जो बिना टीचर के दिए हुए खुद अपने करियर के लिए फोकस्ड, जिनको लगता है कि हमें गोल्ड मेडल हासिल करना है, जिन्हें लगता है कि हमें स्कॉलर बनना है, वो स्टूडेंट कौन हुए? कोऑपरेशन। मींस कोऑर्डिनेशन का मतलब है वो ऐसे लोग जिन्हें ऑर्डर्स बार बार देते रहो, धक्के लगाते रहो, तब जाके ये आगे बढ़ेंगे। बट कोऑपरेशन ऐसा जिसे हम बोलते हैं जिनकी विलिंग, अपनी इच्छा से करना, जहां अपनी इच्छा की बात आ जाती है वो होता है कोऑपरेशन। ओके स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं। आई थिंक सो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये आपसे रिलेटेड एग्जाम्पल है और फिर आपसे रिलेटेड आने वाले टाइम वाले उन एम्प्लॉय से रिलेटेड। ओके स्टूडेंट, द फर्स्ट इज मीनिंग। और एक बार और वापस बोलती हूँ कि मेरे जो पीछे वाले वीडियोस हैं जिसमें मैंने डिफरेंसेस करवाए हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में, देन सेकंड इज इन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, एंड आज मेरा जो थर्ड डिफरेंस है दैट इज कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। अब स्टूडेंट, सेकंड थिंग जो आपको ध्यान रखनी है, ऐसी गलती कभी नहीं करोगे आप, बेस लिखना नहीं भूलोगे। अगर आप बेस नहीं लिख रहे किसी भी डिफरेंस में, इट मींस आपने सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसका भूल गए। आपके मार्क्स को कम आने का मतलब ये है कि आप बेस नहीं लिख रहे। सो स्टूडेंट्स, आज से ये प्रण ले लीजिए, प्रॉमिस कर लीजिए खुद से, क्योंकि मुझसे तो कर नहीं सकते, तो खुद से करेंगे कि अब से हर डिफरेंस में बेस लिखना जरूरी है। बेस क्या है? मार्क्स कॉन्शियस है। अगर आप बेस लिख रहे हो इट मींस आप मार्क्स ले रहे हो, अगर आप बेस नहीं लिख रहे मतलब आप उस क्वेश्चन का जो मेन पार्ट है वही भूल गए। ओके, द फर्स्ट डिफरेंस इज मीनिंग, क्योंकि पहला डिफरेंस हमेशा मीनिंग से शुरू होता है। अगर आप पहला मीनिंग ही नहीं लिख रहे इट मींस आप आगे का अगर राम कहानी लिख रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। पहले ये बताओगे राम कौन है, सीता कौन है, तो पहले आप डेफिनेशन या उसका मीनिंग डिस्क्राइब करोगे। ओके स्टूडेंट्स, द फर्स्ट
कोऑर्डिनेशन इज द orderly arrangement of group efforts. हमेशा ध्यान रखें, पहली बात ग्रुप एफर्ट, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, दोनों वर्ड का आगे को लग रहा है, तो को का हमेशा ध्यान रखोगे। को का मतलब है ग्रुप एफर्ट, को का मतलब है जब बहुत सारे लोग मिल जाते हैं तो वे कंपनी प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज मिलेंगे बहुत से लोग, मिलने का मतलब है ग्रुप। अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स टू मेंटेन हार्मनी among individual efforts toward achieving a common goal, जहां पे ऑर्डर्स दिए जाते हैं कार्य को करने के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, उसे हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन। अब यहाँ पे तो क्या था, ऑर्डरली अरेंजमेंट, मतलब आपको ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, बट इन कोऑपरेशन इट इज वॉलंटरी एफर्ट। वॉलंटरी का मतलब खुद से, वॉलंटरी का मतलब खुद से, जब खुद की बात होती है तो हम वॉलंटरी वर्ड यूज करते हैं। वॉलंटरी वर्ड किसका, ऑफ इंडिविजुअल हु वर्क टुगेदर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन। देखो स्टूडेंट्स, अब आपको लग रहा होगा कि मैम आपको बोल रही है मिलकर करना, लेकिन यहाँ पे तो इंडिविजुअल वर्ड लिखा हुआ है। बट स्टूडेंट, विलिंगनेस, विलिंगनेस का मतलब है काम करने की इच्छा। इच्छा तो खुद में ही जागेगी ना, जब तक आपकी इच्छा ही नहीं जागृत हुई तो आप काम कैसे करोगे। तो इच्छा किसके मन में आएगी, इंडिविजुअल के, फिर वो क्या करेगा, मिलकर काम करेगा। Who work together, together मतलब एक साथ, एक साथ का मतलब more than one employee to achieve organizational objective। दोनों का टारगेट सेम है, दोनों का टारगेट सेम है। क्या टारगेट है, गोल को अचीव करना। कहाँ के गोल को, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना। सेकंड, प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस कैसा है, contrived, it is the system incorporated deliberately by the managers। कहने का मतलब इसका प्रोसेस contrived है। contrived का मतलब जहां पे ऑर्डर्स का इश्यूएंस किया जाता है फिर उसको पूरा किया जाता है, बट इट्स वॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब अपने आप, जहां पे एक्शंस जो होते हैं वो ऑलरेडी हम खुद से ले लेते हैं थ्रू इनफॉर्मल रिलेशन। मैं बार बार बोल रही हूँ, कोऑर्डिनेशन हमेशा फॉर्मल होता है और कोऑपरेशन हमेशा इनफॉर्मल होता है। जहां पे इनफॉर्मल रिलेशन से हमारे अंदर सेल्फ मोटिवेशन आए काम को करने के लिए, उसे हम कोऑपरेशन बोलते हैं। और जहां पे फॉर्मल रिलेशन, जहां पे हमें मैनेजर्स, हमारे सुपरवाइजर्स जब हमें मोटिवेट करें, हमें इंसेंटिव दे वर्क को करने के लिए, उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट, स्कोप। कोऑर्डिनेशन का स्कोप वाइडर है स्टूडेंट्स। अब वो आपको लगेगा कैसे मैम, हमेशा ध्यान रखना जहाँ पे फॉर्मल रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स इनफॉर्मल कुछ लोग ही है हमारी दुनिया में जो खुद मोटिवेट होके काम कर लेते हैं। बहुत से लोग, अगर मैं बात करूं 80% लोग ऐसे हैं जिनको मोटिवेट करना पड़ता है, जिनको गाइडेंस देनी पड़ती है, जिनको ग्रीड, लालच देना पड़ता है, फिर वो ऑर्गेनाइजेशन का वर्क करते हैं। उनको ये लगता है ऑर्गेनाइजेशन हमारी नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन की जगह है, हमें तो सिर्फ पैसे मिल रहे हैं, वो हमें कमाने हैं, थोड़ा रेस्ट भी कर लेते हैं। तो इसीलिए इसका स्कोप क्या है, वाइडर है। हमें उन 80% लोगों को मोटिवेट करना मतलब वाइडर लेवल। So the coordination scope is wider than cooperation, and the cooperation scope is narrow because 20% लोग सेल्फ मोटिवेशन जो जिनको हो रहा है, सेल्फ गाइडलाइंस मिल रही है, वो सिर्फ 20% ही है, वो 80% नहीं है। तो रेशो किसका हायर हुआ, कोऑर्डिनेशन का, और कोऑपरेशन का रेशो सिर्फ 20%। इसका स्कोप क्या है, नैरो है, और इसका स्कोप क्या है, वाइडर है। नेक्स्ट, बेस, जो मैंने आपको समझा दिया है, कोऑर्डिनेशन में हमें डायरेक्शंस को इशू करना है और कोऑपरेशन में हमें विलिंगनेस। ओके स्टूडेंट, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम बात करते हैं प्रोसेस की। स्टूडेंट्स, ये बात हम बार बार कर रहे हैं कि जो कोऑर्डिनेशन है वो हमेशा यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट परफॉर्म करता है। टॉप मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है किन पे, लोअर लेवल एंड मिडल लेवल। एंड कोऑपरेशन प्रिपेयर्ड बाय पर्सन एट एनी लेवल,
यहाँ पे कोऑपरेशन जो वर्ड है, जब हम इनफॉर्मल रिलेशन प्ले करते हैं अपनी विलिंगनेस से करते हैं, तो वो टॉप लेवल पे भी कर सकते हैं, मिडिल लेवल पे भी कर सकते हैं एंड लोअर लेवल पे भी कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखेंगे, सिर्फ कोऑर्डिनेशन टॉप लेवल एंड कोऑपरेशन ऑन 3 levels। 3 level कौन? टॉप, मिडल एंड लोअर। रिक्वायरमेंट्स, कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट्स कहाँ है? इट इज रिक्वायर्ड बाय एम्प्लॉइज एंड डिपार्टमेंट एट वर्क। हमने अभी किया, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट कर रहा है, टॉप मैनेजमेंट ने किया, किसके लिए किया? लोअर एंड मिडल लेवल। डिपार्टमेंट वाले कौन से होते हैं? मिडल लेवल। एंड जो एम्प्लॉइज है यहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो कौन है? वो लोअर लेवल वाले हैं। नेक्स्ट, कोऑपरेशन। कोऑपरेशन डिपेंड्स ऑन द विलिंगनेस ऑफ पर्संस वर्किंग टुगेदर। ये भी हमने किया, विलिंगनेस, जहां पे विलिंगनेस वर्ड आ जाए वहां पे क्या होगा? कोऑपरेशन। जब हम अपनी इच्छा से काम कर रहे हैं, हमारे अंदर ऐसी इच्छा शक्ति उत्पन्न हुई है कि हमें कुछ करके दिखाना है, दैट इज कोऑपरेशन। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिलेशनशिप बोथ। ओके स्टूडेंट, अब आपको थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क कि मैम ने अभी बोला कि यहाँ पे फॉर्मल होता है और यहाँ इनफॉर्मल, अब इनफॉर्मल भी कहाँ से आ गया दोनों में? स्टूडेंट्स, क्योंकि जब हम पहले क्लासिकल मैनेजमेंट की बात करें तो वहां पे सिर्फ वर्कर्स को एज अ मशीन माना जाता था और उनको सिर्फ ऑर्डर्स, रूल्स, रेगुलेशंस दिए जाते थे। बट आज के टाइम पे मैनेजर्स अपने एम्प्लॉय को इनफॉर्मल वे से भी क्या करता है, क्या करते हैं? ऑर्डर्स को इशू करता है, ताकि वे, जिससे कि उसका वर्कर्स सेल्फ मोटिवेट हो जाए, जैसे कि उनको इंसेंटिव्स देना, उनको वेजेस देना, अच्छा उनको अच्छी सैलरी देना, उनको अच्छा बोनस देना, उनको जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, उनके साथ बैठ के एक सेशन लेना, उनको पर्सनली इंडिविजुअली क्या करना? मोटिवेट करना। ये क्या है? ये इनफॉर्मल वे है, जिससे कि उनके एम्प्लॉयज मोटिवेट हो और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव करे। क्योंकि स्टूडेंट्स, ये जो पुराना टाइम था हमारा क्लासिकल मैनेजमेंट का, अब आज के टाइम पे वो अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि आज के टाइम पे ह्यूमंस को ह्यूमन समझा जाता है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमंस को मशीन समझने लगेगी तो एम्प्लॉय वर्क नहीं करेगा। और जब हम बात करते हैं कोऑपरेशन की, ओनली इनफॉर्मल रिलेशनशिप, डेफिनेटली कोऑपरेशन हमेशा इनफॉर्मल रिलेशनशिप पे बेस्ड है। और स्टूडेंट्स, ये भी बात ध्यान रखें, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन ये दोनों ट्विन सिस्टर्स है, ये दोनों हर जगह साथ में अप्लाई होते हैं। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, अगर जहाँ पे कोऑर्डिनेशन होगा तो वहाँ पे कोऑपरेशन उसके अंदर अपने आप आ जाता है। क्योंकि मैंने अब भी एग्जांपल दिया, जब आपको मोटिवेट किया जाएगा तो आप हर एक इंडिविजुअल इंटरनली मोटिवेट हो रहा है और वो काम कर रहा है, तो ये क्या है? उसमें कोऑपरेशन की भावना अपने आप आने लगती है और फिर कोऑर्डिनेशन धीरे धीरे डेवलप होता है और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव करने लगते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमेशा ध्यान रखेंगे, दीज 2 पॉइंट्स आर बोथ ओवरलैपिंग ईच अदर। ओवरलैप करते हैं, दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, दोनों इंटरडिपेंडेंट है, ये इनमें एक रिलेशन है। तो हमने डिफरेंस भी किया और रिलेशन भी किया। ओके स्टूडेंट्स, thank you so much. Please subscribe, like and share and press the bell icon. Okay students, thank you so much.